उनका पहला सवाल ये है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी हो सकती है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी स्टॉक एक्सचेंज में तो नहीं होती, कंपनी के शेयर जो खरीदे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 3 तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं। शेयर बिकते हैं, बॉन्ड बिकते हैं और कुछ फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम डेरिवेटिव कहते हैं, वो बिकते हैं। इनमें से सिर्फ शेयर्स के अंदर भी इजाज़त करने की इजाज़त है। और मुख्तसर बात इतनी है कि स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर जिन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की उलमा ने इजाज़त दी है, उसका पूरी एक लिस्ट उनके पास होती है। KMI इंडेक्स कहते हैं उसको। वो जाएं और वहाँ पर वो तलाश करें, उस लिस्ट के अंदर जो शेयर्स आ रहे हैं उन शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। अलग इतलाक़ ना खरीदें। मिसाल के तौर पे वहाँ पे बैंक के शेयर भी बिक रहे होते हैं, वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों के भी बिक रहे होते हैं, वहाँ पर ऐसी कंपनियों के भी बिक रहे होते हैं जिनके काम जायज़ और नाजायज़ दोनों होते हैं। तो उसकी एक पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें सारी चीज़ें देखकर वो तय करते हैं। तकरीबन अब 100 कंपनियों का, 700 कंपनियों का, 600 कंपनियों का पूरा इंडेक्स बनता है। उसके अंदर जिन जिन कंपनियों के नाम आ रहे हैं उनके शेयर्स वो ख़रीद सकते हैं। उसमें कोई शरन हर्ज नहीं है। कोई शरन हर्ज नहीं। इन्हीं का दूसरा सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन शेयर्स की ख़रीदारी रोज़ाना की बुनियाद पे हो सकती है? असल में ऑनलाइन शेयर की ख़रीदारी के 2 मतलब हो सकते हैं इनके। एक तो ये होता है कि हमारे यहाँ आजकल जितनी भी ब्रोकर हैं और जितनी भी कंपनियां, इन्होंने आपको सहूलत दी है कि आप जाके अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाएं और शेयर ख़रीदें, और एक अपने पास दूसरा बैंक अकाउंट होता है, वहाँ से उनको पेमेंट करते रहते हैं आप। तो अगर ये मतलब है कि आप जाके रोज़ाना शेयर ख़रीदें और अपने अकाउंट में लें, और जब वो अकाउंट में आ जाएँ और उसके बाद आप चाहे रखें चाहे बेचें, तो ये तो जायज़ शरन, अगर वो जायज़ शेयर हों। एक मतलब शायद इनका ये भी हो सकता है कि आज ही खरीदूं और कब्जा लेने से पहले अगला सवाल ये है। अच्छा, तो वो डे ट्रेडिंग कहलाती है। अच्छा, तो अगर ये फिर इसका मतलब ये ऑनलाइन का मतलब कुछ और है, वो वाला तो अगला सवाल है। हाँ, तो ऑनलाइन का मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं जाकर बजाय इसके कि मैं स्टॉक एक्सचेंज के किसी ब्रोकर के पास जाऊं, मैं सिर्फ ब्रोकर के पोर्टल पे जाकर अपना अकाउंट बनाता हूं। अकाउंट बनाने के बाद मैं फ़लाँ शेयर ख़रीदता हूं और शेयर ख़रीद लेता हूं, मेरे पास वो अकाउंट में आ जाते हैं। जब मेरी मर्ज़ी होती है बेचना चाहूँ बेच दूँ, ना बेचना चाहूँ और अपने पास रखा रहूँ, डिविडेंड आ जाएगा मुझे। तो अगर वो जायज़ शेयर ख़रीदें, वो जो KMI के इंडेक्स के अंदर आ रहे होते हैं, तो इसकी शरअन इजाज़त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। और फिर जो इनका तीसरा सवाल है कि मैंने शेयर ख़रीदे ऑनलाइन, कब्ज़ा उनका लिया नहीं अभी, एक्चुअली जो कब्ज़ा मेरे पास नहीं आया, तो क्या मैं उनको उसी वक्त, मुझे अच्छे रेट मिल रहे हैं तो बेच सकता हूँ? असल में ये जो तरीका है जिसको हम डे ट्रेडिंग कहते हैं या इंट्रा डे ट्रेडिंग कहते हैं, कि अभी ख़रीदना और अभी फ़ौरन बेच देना, ठीक। इसका जो तरीक़ाकार सरेदस्त पाकिस्तान में राइज है, उसके तहत उलमा इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। और अभी इसके पर काम हो रहा है। स्टॉक मार्केट के जो ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी इसका एक मुतबादिल बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि क्लियरिंग कंपनी है पाकिस्तान की। अच्छा। काम असल में ये करते हैं कि आज आपने जाके कंपनी के शेयर ख़रीदे, तो आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये कहलाता है ट्रेडिंग साइकिल कहते हैं जिसे, कि तिजारत जिसमें होती है वो 3 दिन का है। जिस दिन आज आप ख़रीदते हैं, मसलन आज पीर का दिन है अगर, तो अगर हम आज ख़रीदते हैं तो मंगल के दिन गुजरेगा, बुध के दिन मेरे अकाउंट में आएंगे। ज़्यादा अगर मैं पीर के दिन ख़रीदारी करूँ और पीर के दिन मैं बेच दूँ, तो इसका मतलब है चीज़ मैंने ख़रीद तो ली, मिल्कियत तो आ गई, कब्ज़ा नहीं आया। ठीक। और जिस तरह मिल्कियत के बगैर चीज़ को बेचना गलत है, इस तरह कब्ज़े के बगैर भी गलत है। लिहाजा हमें इंतज़ार करना चाहिए कि कब्ज़ा आए हमारे पास। तो कम से कम 2 दिन इंतज़ार करें। 2 दिन इंतज़ार करें। अगर वो 3 दिन वाला साइकिल है, T+2 वाला साइकिल कहलाता है। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि आज ख़रीदें आज ही सेटल हो जाए, तो T+0 साइकिल कहलाता है, उसके तहत भी ख़रीद सकते हैं। इस वजह से जो है इसके अंदर एक जो नया जो प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा है कि अगर कुछ तरीक़ेकार ऐसे होंगे कि आप आज ख़रीदेंगे और इसी वक्त आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेटल भी हो जाएगी। अगर ऐसा तरीक़ेकार मुमकिन हो, दुनिया के बाद स्टॉक एक्सचेंज में है भी, तो फिर उसमें अभी ख़रीद कर, और वो जैसी टाइम गुजरता है, 10 मिनट का टाइम 15 मिनट का होता है, आप फ़ौरन बेच सकते हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में वो तरीक़ेकार अभी राइज नहीं है, तो उलमा किराम ने इसके जवाज़ का फतवा नहीं दिया।